हिंदी भाषा का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है विकथन। बच्चे स्कूल आने से पहले अपनी भाषा की जटिलताओं और नियमों की पूर्ण समझ लेकर आते हैं। वे भाषाई रूप से रिक्त स्लेट नहीं होते। यह विकथन सत्य है कि जो बच्चे यदि स्कूल आते हैं उस समय क्या होता है, बच्चे स्कूल आने से पहले अपनी भाषा की जटिलताओं और नियमों की पूर्ण समझ लेकर आते हैं और वे जो क्या होते हैं, भाषाई रूप से रिक्त स्लेट नहीं होते हैं। ये विकथन ये सत्य है। कारण दिया गया है चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन उपकरण जन्मजात होता है जो उन्हें परिवेश से व्याकरणिक संरचनाएं पहचानने में मदद करता है। ये कारण भी सत्य है कि चोम्स्की के अनुसार बच्चों में जो भाषा अर्जन के जो उपकरण होते हैं ये जन्मजात होते हैं जो उन्हें परिवेश से व्याकरणिक संरचनाएं पहचानने में मदद करता है। ये कारण भी सत्य है और ये भी कथन भी सत्य है और ये जो कारण है अभी कथन की व्याख्या भी कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें एसर्शंस और रीजन दोनों सही हैं। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और ये कारण जो है ये अभिकथन की सही व्याख्या करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है अभिकथन प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां एक बाधा के रूप में कार्य करती है जिन्हें तुरंत ठीक करना अनिवार्य है। यह अभिकथन असत्य हो जाएगा क्योंकि जो त्रुटियां है ये बाधा के रूप में कार्य नहीं करता है। त्रुटियां जो है ये सीखने का हिस्सा है। प्राथमिक स्तर पे बच्चों का भाषा सीखने का एक हिस्सा है। कौन जो बाधा है ये त्रुटियां है। त्रुटियां जो है प्राथमिक स्तर में बच्चों की भाषा सीखने की एक क्या है, ये हिस्सा है, ना कि त्रुटियां। ये त्रुटियां जो है उसमें बाधा नहीं क्या है, सीखने की हिस्सा। इसलिए जो अभिकथन क्या हो जाएगा, गलत। कारण दिया गया भाषा विकास के दौरान होने वाली गलतियां बच्चों के सीखने के तरीके और उनके भाषाई तर्क की अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ये जो कारण सत्य है कि भाषा विकास के दौरान होने वाली जो गलतियां है बच्चों के जो सीखने की तरीके और उनके भाषाई तर्क की अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ये कारण सत्य है लेकिन अभिकथन गलत है। किसमें दिया है, ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एसर्शंस गलत है, अभिकथन जो है गलत है, लेकिन जो कारण है वो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। सूची ए जिसमें दिया गया है विकास का चरण और सूची बी जिसमें उसकी विशेषता दिया गया है। विकास की जो चरण है उसकी विशेषता सूची बी में है। पी कुजन। तो कुजन की जो विशेषता क्या होता है, तो कुजन में क्या होता है, बच्चे जो है स्वर जैसी ध्वनियाँ निकालना स्टार्ट कर देते हैं। कुजन, तो कुजन में को क्या बोलते हैं, कुजन की ये होता है इसमें जो है स्वर जैसी ध्वनियाँ निकालना स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो जो विकास की चरण है कुजन, इसमें जो है स्वर जैसी ध्वनियाँ निकालना स्टार्ट करते हैं बच्चे। पी का हो जाएगा 2। पी का 2 जो है ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है। ए और डी को हटा दिए, पी का हो जाएगा ये 2। उसके बाद क्यों दिया है बबलाना। तो बबलाना का जो है विशेषता क्या होता है बबलाना में, तो इसमें विशेषता होता है व्यंजन स्वर का संयोजन, जैसे दादा मामा। इसमें जो है बबलाना में क्या है, व्यंजन भी और स्वर भी दोनों का संयोजन होता है। लेकिन जो कूजन है उसमें केवल स्वर जैसी ध्वनियाँ निकालना स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये हो जाएगा क्यों का 3। क्यों का 3। उसका जो आर दिया है एक शब्दी अवस्था। एक शब्दी अवस्था, तो इसकी विशेषता क्या होता है, तो इसकी विशेषता ये होता है एकल सार्थक शब्दों का प्रयोग लगभग 1 वर्ष में। तो जो है एकल सार्थक शब्दों का प्रयोग जो है ये किसकी विशेषता है, ये एक शब्दी अवस्था का। आर का हो जाएगा 4। आर का 4। उसके बाद एस दिया है टेलीग्राफिक भाषण। टेलीग्राफिक भाषण, तो इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होता है, 2 शब्दों वाले छोटे वाक्य बनना। तो जो 2 शब्द वाले हैं छोटे छोटे वाक्य उसका प्रयोग करना जो है ये होता है टेलीग्राफिक भाषण की विशेषता। एस का हो जाएगा 1। एस का 1। फी का 2। फी का 2 जो है ए और डी में नहीं है। उसका जो है क्यू का 3। क्यू का 3 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फी का 2, उसके बाद क्यू का 3, आर का 4 और एस का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। सूची ए जिसमें दिया गया सिद्धांत या प्रक्रिया और सूची बी जिसमें दिया गया मुख्य बिंदु। सूची ए में आ जाएंगे, इसमें दिया है सहज क्षमता। सहज क्षमता, तो इसके मुख्य बिंदु क्या हो जाएगा, जो सहज क्षमता है तो इसकी विशेषता या मुख्य बिंदु हो जाएगा जन्मजात भाषाई संरचना। तो जो है सहज क्षमता क्या होता है, ये जन्मजात भाषाई संरचना की विशेषता होता है, ये मुख्य बिंदु होता है। ये क्यों का हो जाएगा 2। क्यों का 2।
उसके बाद जो दिया है आर, आर में दिया है अनुकूलन। अनुकूलन की जो मुख्य बिंदु या विशेषता क्या होता है, इसमें होता है परिवेश के साथ सामंजस्य और स्कीमा का निर्माण। ये होता है अनुकूलन में परिवेश के साथ क्या करेंगे, सामंजस्य करेंगे और स्कीमा का निर्माण होगा किसमें, अनुकूलन में। ये हो जाएगा आर का 3, आर का 3। उसके बाद एस दिया है अंतःवाक, अंतःवाक, तो इसकी विशेषता ये मुख्य बिंदु क्या होता है, अंतःवाक की जो मुख्य विशेषता ये बिंदु होता है विचारों को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलना। तो विचारों को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलना, तो क्या हो जाएगा, ये स्वयं मतलब सेल्फ से बोल रहे हैं, खुद से बोल रहे हैं, तो होता है अंतःवाक। तो एस का हो जाएगा 4, एस का 4। उसके बाद जो दिया है सामाजिक विनिमय, सामाजिक विनिमय, तो इसकी विशेषता ये मुख्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो इसकी विशेषता ये मुख्य बिंदु हो जाएगा ये सामाजिक अंतःक्रिया और पाठ, ये हो जाएगा ये टी का 1, टी का 1। क्यू का 2, जिस ऑप्शन में क्यू का 2 नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी हट जाएगा। उसके बाद आर का 3, आर का 3 जो है ऑप्शन बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यू का हो जाएगा 2, उसके बाद आर का 3, एस का 4 और टी का 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। सूची ए जिसमें दिया गया है भाषाई गुण और सूची बी जिसमें दिया गया उनकी व्याख्या। पी ध्वनिग्राम, ध्वनिग्राम इसकी जो विशेषता क्या हो जाएगा, ये इसकी व्याख्या क्या हो जाएगा, तो इसकी विशेषता ये हो जाएगा भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई। जो है ध्वनिग्राम क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि की इकाई होती है ध्वनिग्राम। पी का हो जाएगा 3, पी का 3। उसके बाद क्यों दिया है रूपग्राम, रूपग्राम की विशेषता क्या होता है, इसकी विशेषता होता है शब्द संरचना के लघुत्तम सार्थक घटक। जो है शब्द संरचना उसकी लघुत्तम सार्थक घटक होता है क्या, ये रूपग्राम। एक क्यों का हो जाएगा 1, क्यों का 1। उसके बाद आर दिया है अर्थविज्ञान, तो अर्थविज्ञान की विशेषता क्या होता है, इसमें शब्दों और वाक्यों के अर्थ का अध्ययन, किसमें, अर्थविज्ञान में। आर का हो जाएगा 4, आर का 4। उसके बाद एस दिया है, एस में दिया है क्या है वाक्य विन्यास, तो वाक्य विन्यास की विशेषता क्या होता है, तो वाक्य विन्यास की विशेषता होता है वाक्य विन्यास के नियम, ये हो जाएगा एस का 2। पी का 3 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी हट जाएगा। उसके बाद जो है क्यू का 1, क्यू का 1 ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी का 3। उसके बाद क्यू का इसका आंसर जो है ये क्यू का 1, क्यू का 1 ये डी में नहीं है, डी हट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी का 3, उसके बाद क्यू का 1 और आर का 4, एस का 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। सूची ए जिसमें दिया गया है स्कूली पूर्व ज्ञान और सूची बी उसमें दिया गया है कौशल। फी मौखिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण इसकी जो है कौशल क्या हो जाएगा, ये विशेषता अपनी आवश्यकताओं को भाषा के माध्यम से व्यक्त करना, तो हो जाएगा मौखिक संप्रेषण अपनी जो आवश्यकता है उनको भाषा के माध्यम से व्यक्त करना, ये किसकी विशेषता हो जाएगा, मौखिक संप्रेषण का, पी का हो जाएगा 1। उसके बाद क्यों दिया है संदर्भ बोध, संदर्भ बोध, तो इसकी विशेषता क्या होता है शब्दों के पीछे के छिपे भावों को समझना, तो जो है संदर्भ बोध क्या होता है, जो शब्द के पीछे जो छिपे भाव है उस भाव को समझना, ये इनकी विशेषता होता है। क्यों का हो जाएगा 2, क्यों का 2। उसके बाद आर दिया है प्रतीकात्मक विचार, प्रतीकात्मक विचार, तो इसकी विशेषता ये कौशल क्या होता है वस्तुओं के लिए शब्दों को प्रतीक के रूप में प्रयोग करना, तो जो है वस्तुओं के लिए जो शब्द है शब्द को प्रतीक के रूप में प्रयोग करना, तो हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार की विशेषता, तो आर का हो जाएगा 3, आर का 3। उसके बाद एस दिया है अंतर्निहित व्याकरण, अंतर्निहित व्याकरण, तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगा बिना औपचारिक शिक्षा के वाक्यों का सही क्रम का प्रयोग करना, तो हो जाएगा अंतर्निहित व्याकरण की विशेषता, एस का हो जाएगा 4, एस का 4। पी का 1 ऑप्शन बी में नहीं है और सी में नहीं है, बी और सी हट जाएगा। उसके बाद क्यू का 2 ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन ए भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी का 1, क्यू का 2, आर का 3 और एस का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। सूची ए जिसमें दिया गया है लेखक या विचारक और सूची बी जिसमें दिया गया है प्रमुख अवधारणा, उन्होंने जो अवधारणा दी है कंसेप्ट दिया है उसको सही सुमेलित करना है। पी दिया गया है बी एफ स्किनर,
B.F. स्किनर, तो इसकी जो है प्रमुख अवधारणा, ये कंसेप्ट इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने कंसेप्ट ये अवधारणा दिया गया है अनुकरण और सुदृढ़ीकरण का। ये हो जाएगा P का 2। उसके बाद जो है क्यों दिया है, नोम चोम्स्की। तो इसकी विशेषता इन्होंने कौन सी अवधारणा दिया गया है, तो इन्होंने अवधारणा दिया गया है सार्वभौमिक व्याकरण का, यूनिवर्सल ग्रामर का। तो हो जाएगा क्यों का 3। उसके बाद आर दिया है लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया गया है या अवधारणा दिया है, तो इन्होंने अवधारणा दिया है भाषा का विकास समाज के बीच संवाद से होता है। कि इन्होंने ये विशेषता, ये अवधारणा दिया है कि जो भाषा का विकास है समाज के बीच जो है संवाद से होता है। ये हो जाएगा R का 4। उसके बाद एस दिया है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, यह अवधारणा, तो जैविक परिपक्वता और संज्ञानात्मक विकास की विशेषता, ये अवधारणा दिया है। एस का हो जाएगा 1, एस का 1। पी का 2 जो है ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट जाएगा। उसके बाद क्यू का 3 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी का 2, उसके बाद क्यू का 3, आर का 4 और एस का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, निम्न भाषाई विकास के चरणों को उनके प्रकट होने के क्रम में शुरुआत से अंत व्यवस्थित करें। अब यहाँ पे हमें अरेंज करना है कि जो भाषाई विकास के जो चरण है, स्टेज है, उसको प्रकट होने के क्रम में शुरुआत से अंत की ओर। तो सबसे पहले जो शुरुआत का होता है कुजन, जिसमें जो स्वर ध्वनियाँ निकालना सीखते हैं बच्चे, तो ये कुजन हो जाएगा पहले नंबर पे। कुजन के बाद जो है बच्चा जो है बबलाना सीखता है। तो बबलाना में क्या होता है, स्वर और ध्वनियाँ जो है व्यंजन और स्वर दोनों वाली जो है ध्वनियाँ निकालना सीख जाते हैं। तो हो जाएगा बबलाना के बाद जो है बच्चे क्या सीखेंगे, एक शब्दी अवस्था। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये। और फिर एक शब्दी के बाद जो है दो शब्दी अवस्था सीखेंगे, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। और फिर बच्चा जो है टेलीग्राफिक भाषा सीख जाता है, जिसमें 2 शब्द का वाक्य बनाना सीखते हैं इसमें। ये हो जाएगा 5वें नंबर पे। पहले क्रम पे एल, दूसरे नंबर पे एन, तीसरे नंबर पे ओ और चौथे नंबर पे एम, 5वें नंबर पे के। शुरू में जिसमें एल नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे, सी में नहीं है, सी हट जाएगा। एल के बाद एन, ऑप्शन बी में नहीं है, ए और डी में है। उसके बाद एल के बाद ओ, डी में नहीं है, डी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो गया एन, फिर दूसरे नंबर पे हो गया, शुरू में एल हो गया, फिर दूसरे नंबर पे हो गया एन, तीसरे नंबर पे हो गया ओ, चौथे नंबर पे हो गया एम और 5वें नंबर पे हो गया के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, भाषा सीखने की प्रक्रिया के सोपानों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। भाषा सीखने की जो प्रक्रिया की जो सोपान है उसको तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले क्रम पे क्या आ जाएगा, जो बच्चा है ध्वनियों का विभेदीकरण करना सीखेंगे। तो हो जाएगा पहले नंबर पे ध्वनियों का विभेदीकरण करना। फिर दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, ये ध्वनियों का अनुकरण करना, जो ध्वनि है उसका अनुकरण करना सीखेंगे। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अनुकरण करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, अर्थपूर्ण शब्दों का उत्पादन। अब जो है ध्वनियों का अनुकरण करना सीख गया, उसके बाद क्या सीखेंगे, अर्थपूर्ण जो शब्द है उसका उत्पादन करना। तो हो जाएगा एल, ये तीसरे नंबर पे। अर्थपूर्ण जो है शब्दों का उत्पादन करने के बाद आगे जो क्या बनाना सीखेंगे बच्चे, वाक्य संरचना का बोध। तो हो जाएगा एम, ये चौथे नंबर पे। और 5वें नंबर पे क्या हो जाएगा, सामाजिक संदर्भ में भाषा का प्रयोग। फिर अब जो है क्या है, भाषा का प्रयोग करना सीख जाएंगे सामाजिक संदर्भ में। तो हो जाएगा 5वें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये के, फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा ओ, तीसरे नंबर पे हो जाएगा एल और चौथे नंबर पे हो जाएगा एम और 5वें नंबर पे हो जाएगा एन। शुरू में जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट जाएगा। के के बाद ओ, सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो गया के के बाद ओ के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के संबंध में कौन से कथन सही हैं। अब यहाँ पे बताने कि स्कूल आने वाले जो बच्चे हैं तो उसमें जो है भाषा सीखने की जो प्रक्रिया के संबंध में कौन से कथन सही हैं उसके बारे में। पहला कथन एल दिया है, बच्चे भाषा का केवल सक्रिय प्रयोग जानते हैं, वे नियमों के प्रति सचेत नहीं होते हैं। ये जो है कथन एल सत्य है कि जो है स्कूल आने वाले जो बच्चे हैं, स्कूल आने से पहले क्या है
वो बच्चे भाषा का प्रयोग सक्रिय रूप से जान रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमों का प्रति या जो नियम है उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जो कथन है ये सत्य है। तो जिसमें एल नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, भाषाई क्षमता का विकास बच्चों के संज्ञानात्मक विकास से स्वतंत्र होता है। तो जो कथन है ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला क्या गया है, जो भाषाई क्षमता का जो विकास है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास से ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है, इसलिए जो कथन एम ये असत्य हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में एम है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में दिया है एम और ऑप्शन डी इसमें भी एम आ जाएगा, डी भी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, बच्चों में जटिल संरचनाओं को समझने की जन्मजात क्षमता होती है। तो जो है कथन एन ये सत्य है कि बच्चों में जो जटिल संरचना है उसको समझने की जो विशेषता होता है ये जन्मजात होती है, जन्मजात क्षमता होती है। तो कथन एन ये सत्य है। उसके बाद जो है कथन ओ दिया है, समृद्ध भाषाई परिवेश भाषा अर्जन करने की गति को तीव्र करती है। तो जो कथन हो ये भी सत्य है कि जो समृद्ध जो भाषाई जो परिवेश है ये भाषा अर्जन की जो गति है उसको ये तीव्र करती है, भाषा सीखने की अर्जन करने की जो गति है उसको तीव्र करती है। तो जो कथन हो ये सत्य है। कथन पी दिया गया है, बच्चे केवल अनुकरण के माध्यम से ही भाषा सीखते हैं। तो जो कथन पी ये भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो है बच्चे जो है अनुकरण और सृजनात्मक ये जो है इनके जो है सृजनात्मक या सृजन इनके माध्यम से भी सीखते हैं, ना कि केवल अनुकरण के माध्यम से। इसलिए जो है कथन पी ये सत्य हो जाएगा। कौन कौन से कथन सत्य हो रहे हैं इसमें, कथन एल, एन और ओ, ये तीनों कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें केवल एल, एन और कथन ओ सत्य है। प्रश्न है, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता के बारे में सही कथनों का चुनाव करें। पहला कथन दिया एल, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की जो दर है एक समान होती है। ये पहला कथन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है सभी बच्चों में जो भाषा अर्जन करने की जो दर है ये एक समान नहीं होती है, ये क्या होती है, भिन्न होती है। भिन्न मतलब ये अलग अलग होती है, ना कि एक समान। इसलिए जो है कथन पहला ये एल असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में है एल और ऑप्शन डी में है, बी और डी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, बहुभाषिकता बच्चों के संज्ञानात्मक लचीलेपन को बढ़ाती है। तो जो कथन एम ये सत्य है कि जो बहुभाषिकता ये क्या करता है, बच्चों की जो संज्ञानात्मक लचीलापन है उसको बढ़ाने की काम करती है, सीखने की जो है उसकी लचीलेपन है उसको बढ़ाने की काम करती है। तो जो कथन एम ये सत्य है। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, 5 वर्ष की आयु तक बच्चे अपनी भाषा के मूल तंत्र पर अधिकार कर लेते हैं। तो जो कथन एन ये भी सत्य है कि जो है 5 वर्ष की आयु तक बच्चे क्या करते हैं, अपनी जो भाषा की मूल तंत्र है उस पर अधिकार कर लेते हैं। तो जो कथन एन ये भी सत्य है। उसके बाद जो है कथन ओ दिया है, त्रुटियां इस बात का प्रमाण है कि बच्चा भाषा सीख रहा है। तो जो कथन हो ये भी सत्य है कि जो त्रुटियां क्या है, भाषा सीखने की एक हिस्सा है। ये जो कथन ओ ये भी सत्य है। इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो रहे हैं, कथन एम, एन और ओ, ये तीनों कथन सत्य है। एम एन ओ किस में दिया है, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल एम, एन और ओ कथन सत्य है। प्रश्न है, भाषा विकास की संवेदी काल या क्रिटिकल पीरियड की विशेषता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। तो जो भाषा विकास की जो संवेदी काल होता है या जो क्रिटिकल पीरियड होता है उसकी विशेषता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है उसकी चुनाव करना है। कथन एक्स दिया है, यह वह समय है जब मस्तिष्क भाषाई इनपुट के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। ये जो कथन एक्स ये सत्य है कि जो क्रिटिकल पीरियड है या संवेदी काल है या भाषा सीखने की वह अवस्था है जब क्या होता है, मस्तिष्क भाषाई इनपुट के प्रति अत्यधिक क्या होता है, इसमें संवेदनशील होता है। तो जो कथन एक्स ये सत्य है। तो ऑप्शन सी में एक्स नहीं है तो ऑप्शन सी को हटा देंगे। उसके बाद जो है कथन वाई दिया है, इस अवधि के बाद भाषा सीखना असंभव हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला जाएगा है, जो क्रिटिकल जो पीरियड है या संवेदी काल है इस अवस्था के बाद या इस अवधि के बाद जो भाषा सीखना असंभव मतलब इम्पॉसिबल, मतलब कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कथन जो है ये एक वाई वाला ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असंभव नहीं होता है, क्या होता है, कठिन हो जाता है। मतलब भाषा सीखने मतलब ये जो क्रिटिकल पीरियड है ये जो संवेदी काल है इस अवस्था के बाद भाषा सीखना जो है कठिन हो जाता है, ना कि असंभव। असंभव मतलब हम सीख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं बोला जा रहा है, लेकिन ये जो है क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, ना कि असंभव।
इसलिए जो कथन वाई ये असत्य हो जाएगा। तो जिसमें वाई है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, ए और डी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन जेड दिया है, यह अवधि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के प्रारंभ तक मानी जाती है। तो जो कथन जेड ये सत्य है कि जो क्रिटिकल पीरियड है या जो संवेदी काल है यह क्या होता है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, किशोरावस्था के प्रारंभ तक मानी जाती है। तो जो कथन जेड ये भी सत्य है। एक्स और जेड कथन सत्य है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें केवल एक्स और वाई कथन एक्स और जेड कथन सत्य है। प्रश्न है, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या भाषाई कौशल सीख चुके होते हैं। पहला कथन दिया गया है अपनी मातृभाषा की ध्वनि व्यवस्था की पहचान। ये जो है कथन पहला ये सत्य है कि जो है बच्चे जो है स्कूल आने से पहले वो जो है अपनी मातृभाषा की जो है ध्वनि व्यवस्था की पहचान सीख ले रहते हैं। तो जो कथन पहला ये सत्य है। तो जो ऑप्शन बी है इसमें पहला कथन नहीं दिया है, तो ऑप्शन बी को हटा देंगे। उसका जो है कथन दूसरा दिया गया है औपचारिक लेखन और वैकरणिक परिभाषाएं। तो जो कथन दूसरा ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो है बच्चे जो है स्कूल आने से पहले वो औपचारिक लेखन मतलब फॉर्मल राइटिंग और जो है ग्रामेटिकल जो डिफिनेशंस है, ये जो वैकरणिक जो परिभाषा है ये नहीं सीखा रहता है, ये स्कूल आने पर सीखते हैं। इसलिए जो है ये दूसरा कथन असत्य हो जाएगा। तो जिसमें दूसरा कथन दिया है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है दूसरा कथन और ऑप्शन डी इसमें भी दूसरा कथन आ जाएगा, तो ए और डी हट जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा कथन दिया है संप्रेषण के लिए शब्दों का अर्थपूर्ण संयोजन। तो जो है तीसरा कथन ये भी सही है कि जो है संप्रेषण के लिए जो शब्दों का जो है अर्थपूर्ण संयोजन सीख जाए रहते हैं। तो जो कथन तीसरा ये भी सही है। कथन चौथा दिया है कहानी सुनाने और सुनने की क्षमता, ये भी जो है सही है। इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, पहला, तीसरा और चौथा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें केवल पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। प्रश्न है चोम्स्की के यूनिवर्सल ग्रामर या सार्वभौमिक व्याकरण का मुख्य अभिप्राय क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बच्चों में व्याकरणिक नियमों को सीखने की जन्मजात जैविक संरचना होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है भाषा विकास के दौरान वर्ड जर्नलाइजेशंस या अति सामान्यीकरण का उदाहरण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्याकरण के जो नियम हैं, व्याकरण के नियमों को उन शब्दों पर भी लागू करना जहां वे लागू नहीं होते हैं। मतलब जो है ओवर जनरलाइजेशंस का जो है उदाहरण ये है कि व्याकरण के जो नियम हैं या लॉ है उसको उन शब्दों पर भी लागू करना जहाँ वे लागू नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे गो का पास्ट टेंस गोएड बोलना, तो ये जो है गोएड बोलना मतलब वहाँ भी लागू कर रहे हैं जहाँ लागू नहीं हो रहा। जबकि गो का जो है पास्ट क्या होता है, जो गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गोन, मतलब जो है पास्ट क्या हो जाएगा ये गोन। लेकिन यहाँ पे जो है गोन बोलना चाहिए था, लेकिन क्या बोल रहा है गोएड बोल रहा है, गो एड मतलब ई डी लगा रहे हैं यहाँ पे। तो उसी बात को यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्याकरण के नियमों को उन शब्दों पर भी लागू करना जहाँ वे लागू नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है स्कूली बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया का कौन सा गुण उन्हें सृजनात्मक प्रयोगकर्ता बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ज्ञात शब्दों से नए और मौलिक वाक्यों का निर्माण करना। जो ज्ञात शब्द है उनको पता है, उन शब्दों के माध्यम से नए और मौलिक वाक्य बना रहे हैं या मौलिक जो वाक्यों का निर्माण कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा सृजनात्मक प्रयोगकर्ता एक एग्जाम्पल हो जाएगा या उसकी गुण हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD भाषा सीखने में कैसे सहायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह उस अंतर को दर्शाता है जो बच्चा स्वयं कर सकता है और जो किसी कुशल व्यक्ति की मदद से कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मतलब ये उस डिफरेंस को शो करता है जहाँ बच्चा स्वयं कर सकता है मतलब खुद कर सकते हैं, और जो है किसी कुशल व्यक्ति की मदद से कर सकता है। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है सही कथन का चुनाव करें। पहला कथन दिया है भाषा विकास एक निश्चित और सार्वभौमिक क्रम का पालन करता है। तो पहला कथन ये सही हो जाएगा। जो भाषा विकास है ये क्या करता है, एक निश्चित और सार्वभौमिक जो क्रम है उसका पालन करता है। पहला कथन ये सही है।
तो ऑप्शन ए में नहीं है पहला कथन, तो ऑप्शन ए को हटा देंगे। उसके बाद जो है दूसरा कथन दिया है, परिवेश की समृद्धता भाषा अर्जन की गति को प्रभावित नहीं करती है। तो ये दूसरा कथन ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो है परिवेश की जो समृद्धता है ये भाषा अर्जन की गति को प्रभावित करती है, इसलिए दूसरा कथन ये गलत हो जाएगा। तो जिसमें दूसरा कथन है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में दिया है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा कथन दिया है, बच्चे अपनी भाषा के स्वयं व्याकरणिक नियमों का निर्माण करते हैं। ये तीसरा कथन ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, किसमें दिया, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें पहला और ये जो तीसरा कथन ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे गलत कथन की चुनाव करना है, सही नहीं है करके पूछा गया है। पहला कथन दिया है, बच्चे स्कूल आने से पहले भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। तो जो है पहला कथन ये सही कि जो है बच्चे जो है स्कूल आने से पहले क्या होते हैं, जो भाषाई पूंजी है उनसे लैस होते हैं। तो पहला कथन ये सही है। तो जिसमें पहला कथन है उसको हटा देंगे, क्योंकि हमें गलत कथन की चुनाव करना है। तो बी और डी हट जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा कथन दिया है, भाषा सीखने की क्षमता केवल मानव जाति तक ही सीमित है। ये दूसरा कथन ये भी सही कि जो भाषा सीखने की क्षमता जो है ये केवल मानव प्रजाति तक ये सीमित है। ये दूसरा कथन ये भी सही है। तो ऑप्शन ए में दिया है दूसरा कथन, तो ऑप्शन ए भी हट जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा कथन दिया है, बच्चे भाषा सीखने के दौरान सक्रिय भूमिका नहीं निभाते, वे केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो तीसरा कथन ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा जो है सक्रिय भूमिका ये निभाते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ना कि ये तीसरा कथन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है सक्रिय भूमिका के रूप में कार्य करता है, इसलिए तीसरा कथन ये गलत है। हमें गलत कथन की चुनाव करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें केवल तीसरा कथन बस गलत है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन या कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है उसको चुनाव करना है, जो सुमेलित नहीं है उनका। पहला दिया है ऑप्शन ए, चौमस्की। इनकी जो है इन्होंने कौन सा जो है अवधारणा दिया था, भाषा अर्जन की उपकरण का। तो पहला ये सही है। दूसरा दिया है वी स्किनर। तो स्किनर ने कौन सा जो है कंसेप्ट दिया था, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की। तो ये दूसरा बी ये भी सही है। तीसरा दिया है पियाजे। पियाजे ने कौन सी विशेषता दिया है, ये कौन सी अवधारणा, तो इन्होंने दिया है आत्म केंद्रित वाक का, या अंतः केंद्रित वाक, ये सी भी सही है। उसका जो दिया है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की की यहाँ पे दिया गया भाषा और विचार का विकास पूरी तरह स्वतंत्र है। तीनों ने भाषा और विकास को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं माना गया है, कि जो भाषा और विकास शुरू में क्या होते हैं एक दूसरे से अलग, और बाद में जो है दोनों संयोजित हो जाते हैं या समंजन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, पूरी तरह से स्वतंत्र होता है बोला जा रहा है, इसलिए जो है ये चौथा ये गलत हो जाएगा। हमें सही सुमेलित नहीं है उसकी चुनाव करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।